तो भाई आज हमारे पास MSI की तरफ से पल्स 17 गेमिंग लैपटॉप। मेरे को ना काफी कमेंट्स वगैरह मिले थे कि भैया एक पल्स मॉडल है i7 i9 के साथ आता है 4060 4070 और ये मतलब कैसा परफॉर्म करता है, लेना चाहिए। मैंने कहा भैया उसके लिए तो टेस्टिंग बनती है ना, तो सारी जबरदस्त टेस्टिंग करेंगे इस वीडियो के अंदर। परफॉर्मेंस वगैरह आपको बताएंगे, गेमिंग वगैरह में कैसी परफॉर्मेंस देता है, थर्मल्स वगैरह सारी चीजें देखो हम कवर करती हैं। एंड ये जो मॉडल हमारे पास है ये पल्स 17 यानी कि 17 इंचेस वाला है। इसके अंदर पल्स 15 भी आता है। एंड ये जो पल्स सीरीज है ना, ये स्टार्ट हो जाती है 132990 से, जिसमें आपको i7 13 जनरेशन के साथ RTX 4060 मिल जाएगा। बाकी सारी स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आ जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड मैक्सिमम i9 13 जनरेशन के साथ 4070 तक भी आता है। सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब जरा लैपटॉप की बात कर ले। यहाँ पे भाई डब्बे में से हमारे को कुछ इस तरीके का लैपटॉप मिल जाएगा एंड साथ में मिल जाएगा पावर अडेप्टर, जो कि हमारा 240 वॉट वाला है। एंड यस 240 वॉट वाला इनफ है क्योंकि इसके अंदर H सीरीज का प्रोसेसर है। HX सीरीज थोड़ी ज्यादा पावर ड्रॉ करती है। एंड भाई इस लैपटॉप की जो बिल्ड है ना, क्या स्टडी, क्या जबरदस्त बिल्ड के साथ ही आता है। यहाँ पे जो हमारे पास कलर है ना, वो टाइटेनियम ग्रे कलर है। एंड टॉप पे अगर आप देखोगे यहाँ पे MSI लिखा हुआ है, क्या बढ़िया गेमिंग टाइप में। इधर MSI का लोगो हमारे को मिल जाएगा और जो इसकी टॉप लिड है हमारे को मेटल की मिलती है। एंड यहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया है, एक हाथ से आराम से इसकी आप लिड खोल सकते हो। एंड यहाँ पे जो स्क्रीन वॉबल है हमारे को कुछ इतना मिल जाएगा, जो ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, लेकिन स्क्रीन वॉबल है। और यहाँ पे टॉप लिड फ्लेक्स अगर आप देखोगे तो भाई ना के बराबर है। एंड यहाँ पे इंटीरियर हमारे को पॉलीकार्बोनेट का मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो कीबोर्ड फ्लेक्स है भाई वो भी ना के बराबर है। प्लास्टिक की क्वालिटी भाई बहुत बढ़िया है इसकी। और पीछे से हमारे को कुछ ऐसा लैपटॉप मिल जाता है जैसे MSI के यूजुअली लैपटॉप होते हैं। इनटेक के वेंट्स है पीछे की तरफ। एंड यहाँ पे पीछे एयर एग्जॉस्ट वेंट मिल जाएंगे। राइट साइड में पोर्ट्स वगैरह है, लेफ्ट साइड में भी एयर एग्जॉस्ट वेंट और पोर्ट्स वगैरह हमारे को मिल जाएंगे। एंड इस लैपटॉप के डिजाइन पे थोड़ी डिटेलिंग की बात हो रहा है तो पूरी ना गेमिंग वाली फील है। जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देख सकते हो कुछ यहाँ पे ऐसे पैटर्न सा बन रखा है और उसके पीछे जो लिड है यहाँ पे भी सेम पैटर्न मिल जाएगा। और लैपटॉप को ओपन करोगे तो यहाँ पे ऊपर एयर इनटेक के वेंट्स हैं, उसके ऊपर पैटर्न बन रखा है। और कीबोर्ड में आप राइट साइड में देखोगे यहाँ पे भी सेम टाइप का पैटर्न मिल जाएगा। ट्रैक पैड के ऊपर भी कुछ पैटर्न है, यहाँ पे स्पेस बार के नीचे भी पैटर्न है। तो पूरी मतलब गेमिंग वाली वाइब आपको मिलेगी इस लैपटॉप से। एंड जैसे कि भाई ये 17 इंचेस का लैपटॉप है, भाई वेट भी इसका हायर साइड है, 2.7 kg का लैपटॉप है। और अगर आप इसका चार्जर और पावर कॉर्ड भी इंक्लूड कर दोगे तो 3.3 3.4 kg के आसपास तक इसका वेट हो जाता है। तो काफी बड़ा और भारी भरकम लैपटॉप है। वैसे इसके अंदर आप 15 इंचेस भी ले सकते हो, जो सिर्फ i7 13 जनरेशन 4060 के साथ आता है। उसका वेट आपको डेफिनेटली इससे कम मिलेगा। तो अगर आपके लिए साइज मैटर करता है तो 15 इंचेस, वरना साइज डजंट मैटर तो कोई भी इंच का ले लो। एंड इस लैपटॉप के अंदर हमारे को मिलेगा इंटेल Core i9 13900H प्रोसेसर, जो हमारा 14 कोर्स 20 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 6P कोर्स मिलते हैं, 80 कोर्स मिलते हैं, अप टू 5.4 गीगाहर्ट्ज तक इसकी बूस्ट क्लॉक स्पीड चली जाती है। एंड अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊं ना 3900HX और H के बीच में, यहाँ पे जो हमारे कोर्स हैं उसके अंदर काफी डिफरेंस है। 24 कोर्स मिलेंगे 3900HX के अंदर, इसके अंदर 14 कोर्स हैं। एंड जो बूस्ट क्लॉक स्पीड है वो हमारे को सेम मिलेगी। इवन बाकी सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी सेम ही मिलेगी। एंड 16GB यहाँ पे रैम मिल जाएगी इस लैपटॉप में, डुअल चैनल में DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। और भाई मैक्सिमम आप इसको 64GB तक अपग्रेड कर सकते हो, मतलब 64GB रैम अंधाधुनी फ्यूचर प्रूफ। Nvidia GeForce RTX 4070 यहाँ पे हमारे को मिलता है, जो हमारा 8GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, 140 वॉट TGP के साथ आता है। और यहाँ पे 1TB की Gen 3 SSD हमारे को मिलती है। रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने है। एंड भाई इतनी बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ लैपटॉप आ रहा है 2023 में। मैं Gen 4 एक्सपेक्ट कर रहा था। यस, इसका जो स्लॉट है ना वो Gen 4 वाला है। Gen 4 आप लगा सकते हो, बट Gen 4 लगाई दे देते तो ज्यादा बढ़िया था। एंड एक ही स्लॉट आपको इसके अंदर मिलेगा, मैक्सिमम 2TB तक आप इसको अपग्रेड कर पाओगे फ्यूचर में। बाकी कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 हमारे को मिल जाता है। एंड कोई भी MS ऑफिस आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। MSI के लैपटॉप्स में यूजुअली मिलता भी नहीं है। अब जब तकनीकी बातें इतनी हो ही रही हैं, आप थोड़ी परफॉर्मेंस की बातें कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर, Cinebench R20J के स्कोर्स आप अपने सामने देख सकते हो, पूरे नंबर मिल रहे हैं 3900H के हिसाब से जितने होने चाहिए। 20000 मल्टी कोर, 1948 सिंगल कोर। उसके बाद हमने Geekbench 6 भी निकाला, उसके भी स्कोर्स बढ़िया निकाल के दे गया। 3D Mark Time Spy के स्कोर्स आपके सामने हैं। PC Mark 10 निकाला, 7400 के आसपास निकाल के, भाई बढ़िया है। RTX 4070 है फुल TGP वाला, तो भाई ब्लेंडर बेंचमार्क का स्कोर 4000 प्लस यहाँ पे निकल के आ रहा है। उसके अलावा Cinebench 2024 भी आ चुका है, उसका बेंचमार्क भी आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो पॉज करके। अभी हम फ्यूचर में जितने और लैपटॉप्स रिव्यू करेंगे ना, सबके अंदर Cinebench 2024 रखेंगे तो एक और बेंचमार्क आपको मिल गया एकदम कंपैरिजन वगैरह करने के लिए, क्या बढ़िया क्या बेकार। नंबरों से बताओ। अब जरा रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं इस लैपटॉप की। i9 13900HS के अंदर हमने इसके अंदर 4K 60 FPS की वीडियो एडिटिंग करी थी। और भाई मक्खन एक्सपीरियंस, चाहे टाइमलाइन रेंडर हो, चाहे टाइमलाइन के अंदर हमारे को एलिमेंट्स वगैरह लगाने हो, मल्टी लेयर वाली एडिटिंग करनी हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती। मल्टीटास्किंग यहाँ पे हमने करके देखी, अंधाधुन एप्लीकेशन खोल दिए, अंधाधुन टैब्स वगैरह खोल दिए, एकदम जबरदस्त चलता भाई लैपटॉप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी लोग प्रोडक्टिव टास्क के लिए लैपटॉप देख रहे हैं, जैसे म्यूजिक प्रोडक्शन वाले हो गए, इसका CPU बहुत पावरफुल है और म्यूजिक प्रोडक्शन CPU इंटेंसिव टास्क होता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पे आपको।
एंड उसके अलावा अगर आपको स्ट्रीमिंग वगैरह करनी है, सिंगल पीसी स्ट्रीमिंग इसके ऊपर आराम से हो जाएगी। फिर चाहे आप बेसिक वाली स्ट्रीमिंग करो या फिर गेम स्ट्रीमिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। जीपीयू भी पावरफुल है, सीपीयू भी पावरफुल है। एंड उसके बाद आते हैं 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आर्किटेक्चर, आफ्टर इफेक्ट, जितने भी जीपीयू इंटेंसिव वाले टास्क है इसके अंदर 4070 है। ब्लेंडर बेंचमार्क आपने देखा, 3D मार्क टाइम स्पाई में जीपीयू स्कोर आपने देखा, भाई अच्छे खासे नंबर्स हैं। कोई भी टास्क आपको करना हो स्मूथली इसके अंदर हो जाएगा। परफॉर्मेंस के मामले में नो डाउट लैपटॉप जबरदस्त है। अब ये सारी परफॉर्मेंस की बातें तो देखो कर ली, मेन परफॉर्मेंस कैसे पता लगेगी भैया? गेमिंग करके, जिसके अंदर हम थर्मल, सीपीयू वोल्टेज और गेमिंग में जीपीयू कैसा परफॉर्म कर रहा है सब देखते हैं। वही सारे गेम टेस्ट करें, आप गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर आगे लैपटॉप की बात करते हैं। और मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि गेम टेस्ट कौन से मोड पे करते हो? तो लैपटॉप में जो भी मैक्स वाला मोड होता है ना, जैसे इसके अंदर एक्सट्रीम परफॉर्मेंस है, तो एक्सट्रीम परफॉर्मेंस पे हम टेस्ट करेंगे। लैपटॉप प्लग इन होगा, फैंस भी हमारे मैक्स मोड पे होंगे। और अगर मक स्विच लैपटॉप में है तो डिस्प्ले डिस्क्रीट जीपीयू पे करके, यानी कि एक्सटर्नल जीपीयू पे करके हम करते हैं, ताकि आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस दिखा पाए। उसके बाद अपना ट्वीक करके परफॉर्मेंस ऊपर नीचे करनी हो, वो आपके हाथ में। तो भाई पहला गेम हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, लेजेंडरी काउंटर स्ट्राइक 2। और यहाँ पे हमने सेटिंग्स को रखा है वेरी हाई पे, और रेजोल्यूशन ध्यान रखना क्वाड एचडी पैनल है, 1440p पे गेम टेस्ट हो रहे हैं। एंड वेरी हाई सेटिंग्स पे क्वाड एचडी में हमारे को 120, 130, मैक्सिमम 150, 160 एफपीएस के आसपास मिल रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो CS2 भाई कितना ग्राफिक्स इंटेंसिव हो गया है। जो हमारा ओरिजिनल काउंटर स्ट्राइक था वो सीपीयू इंटेंसिव था, जीपीयू का इतना बड़ा रोल था ही नहीं। यहाँ पे जीपीयू की वॉटेज आप देखो पूरी 100 वॉट तक ड्रॉ हो रही है, और जीपीयू की वीरैम देखो 6GB, 6.5GB के आसपास तक कंज्यूम हो रही है। एंड यहाँ पे जो एफपीएस मिल रहा है हमारे को 150, 160 के आसपास मिल रहे हैं। और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने है, सीपीयू टेम्परेचर, जीपीयू टेम्परेचर, क्लॉक स्पीड, वॉटेज, वो आप देख ही सकते हो। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं वैलोरेंट, सेटिंग्स को रखा हमने हाई पे, बाकी सारी सेटिंग्स आपके सामने। एंड ये भी हमारा 1440p पे टेस्ट हो रहा है, और ये हमारा सीपीयू इंटेंसिव गेम है। एंड i9 है इसके अंदर, तो आराम से 350, 400 एफपीएस तो भाई मिलने ही मिलने हैं। और आप देख सकते हो जीपीयू के नीचे जो मेमोरी है वो 2.9GB के आसपास तक ही यूज हो रही है, जो कि ना के बराबर ही होती है। मेनली सारा लोड सीपीयू और रैम के ऊपर आता है इस टाइप के गेम्स में। तो यहाँ पे इस टाइप का आपको स्पोर्ट्स खेलना हो तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं इस लैपटॉप में। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं GTA 5, सेटिंग्स को रखा है हमने यहाँ पे वेरी हाई पे। एंड वेरी हाई सेटिंग्स के हिसाब से क्वाड एचडी में हमारे को आराम से 150, 160 एफपीएस के आसपास मिल रहे हैं। एकदम बढ़िया गेम प्ले यहाँ पे हो रहा है। एंड 26 डिग्रीज के आसपास हमारा रूम टेम्परेचर है, उसके हिसाब से जो सीपीयू का टेम्परेचर है वो भी सही है। एंड जीपीयू के टेम्परेचर भी थोड़े ठंडे साइड में ही है, और फ्रेम रेट हमारे को बढ़िया मिल ही रहा है। उसके बाद वी आर टेस्टिंग कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2.0। यहाँ पे लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, राइट साइड में रखा है क्वालिटी पे। ग्राफिक्स प्रीसेट को हमने यहाँ पे एक्सट्रीम पे रखा हुआ है। और भाई एक चीज का ध्यान रखना, ये भी क्वाड एचडी पे चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 7GB वीरैम हमारी कंज्यूम कर रहा है। भाई कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन अच्छा खासा ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम है। 70 to 80 एफपीएस रॉ परफॉर्मेंस मिल रहा है, और वहीं पे DLSS को लगाने के बाद 100+ एफपीएस। तो यहाँ पे एक्सट्रीम प्रीसेट पे मैंने आपको गेम प्ले दिखाई दिया। उसके बाद सेटिंग्स थोड़ी और कम करोगे तो इससे ज्यादा एफपीएस भी आप निकाल सकते हो। उसके बाद वी आर टेस्टिंग दूर करो ना छठा पार्ट, विच इज फार क्राई 6 अल्ट्रा। सेटिंग्स पे यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, कोई भी अपस्केलिंग हमने यहाँ पे यूज नहीं करी। एंड आराम से यहाँ पे हमारे को 90 to 100 एफपीएस मिल रहे हैं, जो कि अच्छे खासे प्लेबल होता है, एकदम स्मूथ गेम प्ले। उसके बाद वी आर टेस्टिंग RDR2। यहाँ पे सेटिंग्स रखा हमने फेवर क्वालिटी यानी कि अल्ट्रा पे। लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, राइट साइड में रखा उसको क्वालिटी पे। एंड यहाँ पे हमारे को आराम से 70 to 80, 85 एफपीएस के आसपास मिल रहे हैं, दोनों अलग अलग सिनेरियो में। एंड यहाँ पे हमारे सीपीयू टेम्परेचर थोड़े से हायर साइड होते हुए 85 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया, क्योंकि जो ये गेम्स जिस लाइन में टेस्ट हो रहे हैं ना, उसी हिसाब से टेस्टिंग चलती रहती है, और उसी हिसाब से आपको परफॉर्मेंस दिखाई जाती है। और यहाँ पे कभी कभी 90 के आसपास भी टेम्परेचर जा रहे हैं। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं साइबरपंक। यहाँ पे सेटिंग्स हो रखा है अल्ट्रा पे, राइट साइड में DLSS फ्रेम जनरेशन को क्वालिटी पे रखा है। RTX 4000 सीरीज का कार्ड है तो फ्रेम जनरेशन मिलेगा। एंड रे ट्रेसिंग हमने ऑफ रखी है दोनों सिनेरियो में इनिशियली। एंड यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स में रॉ परफॉर्मेंस में 50 to 60 एफपीएस मिल रहा है, रे ट्रेसिंग ऑफ है भी, ये चीज का ध्यान रखना। और वहीं पे DLSS फ्रेम जनरेशन लगाते ही भाई साहब 80, 90 एफपीएस के आसपास, जो कि भाई तगड़ा स्मूथ गेम प्ले देते हैं। उसके बाद हमने सेम सेटिंग्स रखी, सेम DLSS का सिनेरियो रखा, लेकिन रे ट्रेसिंग को हमने अल्ट्रा कर दिया था। एंड रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा करने के बाद 20, 25 एफपीएस मिल रहा है हमारे को रॉ परफॉर्मेंस में, जो कि ऑब्वियसली प्लेबल नहीं होते। एंड वहीं पे DLSS फ्रेम जनरेशन लगाते ही भाई साहब 60 एफपीएस के आसपास हमारे को मिल रहा है, एकदम बढ़िया स्मूथ गेम प्ले। DLSS 3 है तो भाई तगड़ी चीज। देन वी आर टेस्टिंग स्पाइडरमैन माइल्स मोरालिस। DLSS है क्वालिटी में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ऑफ, वेरी हाई सेटिंग्स पे टेस्ट करने। रे ट्रेसिंग को हमने इनिशियली ऑफ रखा है। एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस बढ़िया दे रहा है, 70 to 80 एफपीएस ऑन रॉ परफॉर्मेंस। एंड 100, 120 एफपीएस मिल रहे हैं DLSS 3 लगाने के बाद। उसके बाद हमने सेम सेटिंग्स रखी है वेरी हाई, एंड बाकी सारा सिनेरियो सेम है, लेकिन इस बार रे ट्रेसिंग को हमने कर दिया था हाई पे। एंड रे ट्रेसिंग को हाई पे करने के बाद 40 to 50 एफपीएस मिल रहे हैं रॉ परफॉर्मेंस में, जो कि अच्छे खासे प्लेबल होते हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा स्मूथ गेम प्ले चाहिए तो आप फ्रेम जनरेशन लगा के 70 to 80, 90 एफपीएस वाली गेमिंग कर सकते हो। एंड बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा भाई 40, 70 है, कहीं पे भी 140 वॉट तक तो गया ही नहीं है, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100, 105 वॉट तक जा रहा है। तो भाई जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, RTX 4000 सीरीज पूरी पावर ड्रॉ नहीं करती लैपटॉप्स के अंदर स्पेसिफिकली, लेकिन परफॉर्मेंस बढ़िया निकाल के दे जाती है। एंड उसके बाद हम टेस्ट
टेस्ट करें जंग का भगवान यानी कि गॉड ऑफ वॉर। यहाँ पे DLSS को क्वालिटी पे रखा है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ऑफ है। एंड ग्राफिक्स प्रीसेट को रखा है हमने अल्ट्रा पे। एंड यहाँ पे अल्ट्रा प्रीसेट पे भाई आराम से 60 to 70 FPS मिल रहा है हमारे को रॉ परफॉर्मेंस में, 80 to 90 FPS मिल रहा है हमारे को DLSS क्वालिटी पे करके। और ये DLSS 2 है, इसके अंदर फ्रेम जनरेशन नहीं मिलता। पर एक चीज मैं कहूंगा RTX 4070 है, आराम से अल्ट्रा सेटिंग्स पे आप AAA टाइटल्स खेल सकते हो इस पे। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं वॉच डॉग्स लीजन। एंड यहाँ पे सेटिंग्स को रखा है अल्ट्रा पे, लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है और रे ट्रेसिंग भी ऑफ है, राइट साइड में हमने DLSS को क्वालिटी पे रखा है। एंड यहाँ पे हमारे को 60 70 80 FPS के आसपास मिल रहे हैं, दोनों सिनेरियो आप अपने सामने देख सकते हो। एंड बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने है। CPU का टेंपरेचर स्टार्टिंग से लेके अब तक 80 85 तक ही रहे, कभी कभी किसी केस में 90 गए, लेकिन वो फिर से बिलो 90 आ जाते हैं। एंड रूम टेंपरेचर हमारा 25 to 26 डिग्रीज के आसपास है, तो उससे आप अंदाजा लगा लेना। उसके बाद हमने सेम अल्ट्रा सेटिंग्स रखी और सेम DLSS का सिनेरियो रखा, लेकिन रे ट्रेसिंग को हमने यहाँ पे अल्ट्रा पे कर दिया था। और रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा करने के बाद भाई पता नहीं क्या ग्लिच हुआ, यहाँ पे DLSS ऑफ में ज्यादा FPS मिल रहे हैं। तो आप इस गेम प्ले पे रिलाय मत करना, कुछ यहाँ पे ग्लिच वगैरह हो गया था, क्योंकि GPU की वोल्टेज भी 60 से ऊपर नहीं जा रही थी, इसलिए FPS भी नहीं आ रहे थे। एंड देन वी आर टेस्टिंग हॉगवर्ट्स लेगेसी। यहाँ पे हमने सेटिंग्स को रखा है अल्ट्रा पे, DLSS क्वालिटी है हमारा राइट साइड में। एंड यहाँ पे हमने रे ट्रेसिंग को भी ऑन कर दिया था और उसको रखा था अल्ट्रा पे। और भाई यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स पे रे ट्रेसिंग अल्ट्रा करने के बाद भी हमारे को आराम से 60 70 80 FPS मिल रहे हैं दोनों सिनेरियोस के अंदर। और यहाँ पे हमारे CPU टेंपरेचर थोड़े थोड़े हायर साइड जाते हुए 90 डिग्रीज के आसपास तक, लेकिन वो फिर बिलो 90 आ जाते हैं। एंड गेम प्ले परफॉर्मेंस बढ़िया मिल रही है भाई, 4070 है, अल्ट्रा सेटिंग्स पे AAA टाइटल, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको इसके अंदर। उसके बाद लास्ट गेम हम टेस्ट कर रहे हैं लास्ट ऑफ अस। यहाँ पे राइट साइड में DLSS हमने क्वालिटी पे रखा है, लेफ्ट साइड में ऑफ है। एंड ग्राफिक्स प्रीसेट को हमने यहाँ पे हाई पे रखा है। एंड यहाँ पे हाई प्रीसेट पे आराम से हमारे को 60 to 70 FPS मिल रहा है, जो कि स्मूथ है। एंड वहीं पे DLSS लगाने के बाद 70 to 80 FPS। तो अगर आप चाहो तो हाई सेटिंग से ऊपर पे भी इसको खेल सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम है। 7 GB के आसपास GPU VRAM कंज्यूम हो रही है। और अगर आप रैम यूसेज देखोगे तो भाई 15.6 GB के आसपास, तो 16 GB रैम तो भाई मैंडेटरी है आज की डेट में। एंड इस लैपटॉप में मिलता है हमारे को फुल साइज का कीबोर्ड, यहाँ पे नंपैड वगैरह इंक्लूडेड है। एंड कीबोर्ड की टाइपिंग फील सेम वैसी है जैसे सारे MSI के लैपटॉप्स में आती है। एंड यहाँ पे गेमिंग वाली वाइब है, जैसे WASD हमारे को ट्रांसपेरेंट मिल जाएगा। उसके अलावा जो पावर की है वो भी हमारे को ट्रांसपेरेंट मिल जाती है। एंड ये कीबोर्ड हमारा 4 जोन RGB के साथ आता है, जिसके RGB आप कस्टमाइज कर सकते हो MSI सेंटर सॉफ्टवेयर में जाकर। यहाँ पे डिफरेंट इफेक्ट्स हमारे को मिल जाते हैं। एंड उसके अलावा इसके RGB के जोन्स अपने हिसाब से भी आप कस्टमाइज कर सकते हो कि कौन से जोन में कौन सी लाइटिंग चाहिए अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। एंड यहाँ पे जो ट्रैक पैड है ना, वो मेरे को सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा भाई। 17 इंचेस का लैपटॉप है और ट्रैक पैड का आप साइज देखो, बिल्कुल छोटा सा ट्रैक पैड है। ऐसा नहीं है चलने में कोई दिक्कत है, फुली क्लिकेबल वाला है, यहाँ पे मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर ट्रैक पैड का साइज थोड़ा सा बड़ा होता तो ज्यादा बेटर होता। कभी बंदे को नहीं माउस चलाना, ट्रैक पैड चलाना है, तो एकदम छोटे छोटे में ना फील नहीं आती। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे को एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट मिल जाएगा, एक USB 2.0 का टाइप ए पोर्ट मिल जाता है। और राइट साइड में RJ45 LAN पोर्ट, HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है। एंड इस HDMI पोर्ट से आउटपुट हमारे को RTX 4070 से मिलता है। और एक USB 3.2 Gen 1 टाइप सी पोर्ट जो डिस्प्ले आउटपुट को सपोर्ट करता है। एंड RTX 4070 से आउटपुट है इसका। लेकिन जो इसका टाइप सी पोर्ट है वो पावर डिलीवरी को सपोर्ट नहीं करता। मेरे हिसाब से करना चाहिए था, थोड़ा फ्लैगशिप मामला है, जरूरी है भाई वो चीज है। और यहाँ पे एक और USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट मिल जाएगा और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। एंड उसके बाद आती है भाई डिस्प्ले। हमारे पास जो वेरिएंट है ये क्वाड HD डिस्प्ले वाला है। इसके अंदर आपको फुल HD वाले वर्जन में मिल जाएंगे, जिसके अंदर 144 हर्ट्ज है, 240 हर्ट्ज है, इवन 360 हर्ट्ज भी है। हमारे पास जो वेरिएंट है इसके अंदर है 17.3 इंचेस की क्वाड HD डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन 2560 by 1440p है। IPS लेवल पैनल मिलता है, एंटी ग्लेयर वाली डिस्प्ले है, 16:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ ही आती है। 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमारे को इसके अंदर मिलेगा। तो ई स्पोर्ट्स में एकदम भाई साहब वाइब वाला मामला है, क्योंकि एक तो प्रोसेसर तगड़ा है, GPU तगड़ा है, तो कोई भी आप ई स्पोर्ट्स वाला गेम खेलोगे आपको FPS भी तगड़े मिलेंगे। एंड यस, इसके डिस्प्ले में कोई HDR का सपोर्ट नहीं है। और कलर गैमेट के मामले में हमारे को यहाँ पे 100% sRGB मिल जाएगी, 91% Adobe RGB, 99% P3 एंड 89% NTSC। और इस लैपटॉप की पीक ब्राइटनेस 310 निट्स की निकल के आई, जो कि गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से ठीक है। एंड इसकी डिस्प्ले को अगर कंक्लूड करूं तो यहाँ पे भाई कलर एक्यूरेसी वाले टास्क आप सारे कर सकते हो, चाहे फोटो में कलर ग्रेडिंग करनी हो, वीडियो में कलर ग्रेडिंग करनी हो, आप मल्टीमीडिया वगैरह ज्यादा कंज्यूम करते हो, डिस्प्ले भाई कलर्स बढ़िया दिखाई देते हैं, क्योंकि अच्छा खासा कलर गैमेट हमारे को मिलता है। इवन अगर आप गेमिंग वगैरह भी करोगे ना तो उसके अंदर मतलब वाइब आपको बढ़िया आएगी। और भाई 2023 चल रहा है, मक स्विच आजकल भाई हर गेमिंग लैपटॉप के अंदर है, इसके अंदर भी है। MSI सेंटर सॉफ्टवेयर के अंदर जाके आपको डिफरेंट मोड्स मिल जाएंगे, जहां पे आप इसकी इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट चेंज करके iGPU पे भी कर सकते हो, eGPU पे भी कर सकते हो। iGPU पे करोगे तो बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा, eGPU पे करोगे तो परफॉर्मेंस ज्यादा मिलेगी, लेकिन बैटरी बैकअप कम हो जाएगा। पता होगा आपको मक स्विच? नहीं पता? चैनल को सब्सक्राइब करो, पता लगता रहेगा। और ये कुछ ऐसा इसका वेबकैम टेस्ट है, और माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है तो 720p वाला वेबकैम, बट लेकिन वेबकैम की क्वालिटी मतलब अच्छी खासी निकाल के दे रहा है। जैसे लाइट कंट्रोल वगैरह है वो भी काफी बढ़िया है, स्किन टोन्स भी अच्छी आ रही हैं। और बाकी माइक की क्वालिटी कैसी है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में देखो, बताओगी। इस लैपटॉप के अंदर हमारे को मिलते हैं 2-2 वॉट के 2 स्पीकर हैं, लेकिन स्पीकर की क्वालिटी भाई अच्छी खासी लाउड है, क्लियर भी है। और अगर आप टेबल पे रख के यूज करोगे ना तो आउटपुट अच्छा मिलता है, क्योंकि डाउन फायरिंग वाले स्पीकर है, एकदम से
टकरा के आवाज कानों तक आएगी। एंड भाई इतना लंबा चौड़ा बड़ा लैपटॉप है तो बैटरी भी भाई बड़ी बड़ी मिलेगी। 90 वॉट आवर की बैटरी इसके अंदर है। अगर आप बैटरी सेवर मोड पे यूज करते हो, ब्राइटनेस अगर थोड़ी कम कर दोगे, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ करोगे, तो आराम से 5 to 6 आवर्स का बैकअप मिल जाएगा बेसिक टास्क में। लाइक मल्टीटास्किंग कर ली, आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वाला काम कर लिया, मीटिंग ले ली, या फिर यूट्यूब वगैरह आप देख रहे हो, तो बैटरी बैकअप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपका यूसेज चेंज होगा तो आपका बैटरी बैकअप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो भाई ये था MSI Pulse 2023 का पूरा रिव्यू, जो आपको 15 इंचेस एंड 17 इंचेस दोनों मिल जाएंगे। एंड ये लैपटॉप स्टार्ट होता है 132990 से, जिसके अंदर आपको i7 13700H के साथ RTX 4060 मिल जाएगा एंड मैक्सिमम i9 3900H के साथ RTX 4070 तक मिल जाएगा, जो हमने आपको वीडियो के अंदर दिखाया। तो सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फेस्टिव सीजन का माहौल चल रहा है, सेल अभी एक चली रही है और बाद में भी और सेल भी आएंगी, दिवाली भी आएगी। तो अगर आपको ये लैपटॉप कंसीडर करना है तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। पसंद आई वीडियो तो लाइक मार सकते हो, पहली बार है और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय। Granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing.